ओम शांति। सभी शिव शक्तियों को सुप्रभात। अमृत वेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनंदन। अपने मस्तक की भ्रिकुटी में चमकती हुई मणि में स्थित हो जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी ईश्वरीय शक्तियों की मालिक हूँ। सभी परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां, परमात्म खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकार प्रकाश स्वरूप चमकती हुई ज्योति हूँ। मस्तक के बीचों बीच मणि के समान चमक रही हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, देह से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसी शक्ति जो इस लंबे चौड़े शरीर को चलाने वाली, इस प्रकृति का परिवर्तन करने वाली, विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मुझे स्वयं शिव परमात्मा ने 850 करोड़ आत्माओं में से चुना है। मैं शिव की शक्ति हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे अपनी रूहानी सेना के शस्त्रधारी, अलंकारधारी बनाया है। मैं शिव की अर्धांगनी हूँ। मैं उसकी शक्ति हूँ। मैं उसकी शिव प्रिया हूँ। मैं इस देह से अलग होती हूँ। इस देह का मैंने आधार लिया है। मैं आत्मा परम धाम से इस देह में आई हूँ। ये सृष्टि मेरा रंगमंच है। मेरा घर 5 तत्वों के पार अपने प्यारे बाबा का घर, वही मेरा घर है। परम धाम, सूक्ष्म वतन मेरा मिलन का स्थान है। और ये सृष्टि पाठ बजाने का रंगमंच है। मैं परमात्मा के आदेश पर विश्व कल्याण अर्थ इस सृष्टि पर खेल कर रही हूँ।
मैं स्थूल देह से धीरे से बाहर आती हूँ। लाइट के शरीर में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ। मैं जब चाहूँ इस देह का आधार लूं, जब चाहूँ इस देह से अलग हो जाती हूँ। मैं देख रही हूँ स्वयं को लाइट के शरीर में। जैसा स्थूल देह वैसे ही सूक्ष्म देह। मगर ये सूक्ष्म देह में कोई हड्डी मांस नहीं, बस लाइट की आकृति है। जैसे ही शरीर से अलग होती हूँ, ऊपर से आकाश के चिलमन से लाइट की किरणें रंग बिरंगी मेरे ऊपर पड़ने लगती है। जो कुछ बोला जा रहा है उसे विजुअलाइज करना है, उसके स्वरूप में स्थित होना है। आकाश की चिलमन से मेरे लाइट के स्वरूप पर प्रकाश आ रहा है और एक सूक्ष्म आवाज मुझे खींच रही है, जैसे मैग्नेट दो अपोजिट पोल्स को, बड़े बड़े मैग्नेट को अगर पास रखा जाए, वैसा ही खिंचाव मुझे हो रहा है। और मैं स्वतः ही लाइट की देह के साथ खिंचती चली जा रही हूँ। उन लाइट की किरणों में बहुत सुकून, बहुत सुंदर लाइट, चमकीले चमकीले सितारे मुझे सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, अनुभव हो रहा है। मैं खिंचती चली जा रही हूँ और देखती हूँ मैं कितना ऊपर आ गई, अंतरिक्ष में पहुंच गई।
यहाँ से मुझे सफेद प्रकाश की दुनिया दिखाई दे रही है और दो बाहें। आओ मेरी शक्ति, आओ मेरी शक्ति, मैं तुम्हारा आवाहन कर रहा हूँ। आओ शिव शक्ति, मेरे पास आ जा। और उस आवाज की तरफ मैं खिंची चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बाहें फैलाए मुझे बुला रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा ही आवाहन कर रहा है। मैं अपना सब कुछ देने के लिए, सारे खजाने, ज्ञान खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना, खुशियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, तुम्हें सब खजाने देने के लिए, वरदान, शक्तियां, मैं ये सब देने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपनी सुपात्र आत्माओं को बुला रहा हूं। आओ बच्चों, आओ बच्चों, बाबा के सम्मुख हो। बाबा के गले लग जाती हूँ। 2 मिनट बाबा के गले लगकर, हाथों में हाथ देकर उससे दृष्टि लेंगे। नैनो ही नैनो में उससे बात करेंगे। बिल्कुल एकाग्र होकर बाबा के नैनों में खो जाए। कोई शिकायत नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं। बस एक मैं और एक वो। भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। मेरी भ्रिकुटी में मैं आत्मा शिव की शक्ति चमक रही है।
मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, मेरे सर्व संबंध आपसे हैं। आप ही मेरी माँ, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे शिक्षक सतगुरु, आप ही मेरे साजन हो। मेरे सर्व संबंध आपसे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की आंखों से निकलता करंट मेरे नैनों में प्रवेश कर रहा है। भ्रिकुटी से माइट आ रही है। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। वरदान देते हैं। शक्ति स्वरूपा भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, समय प्रमाण, जब जिस शक्ति की जरूरत हो चलाने वाली अधिकारी, अथॉरिटी आत्मा भव। बाप समान भव। मास्टर भगवान भव। विश्व कल्याणी भव। बाबा तिलक दे रहे हैं। विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव। मेरे मस्तक पर अपनी उंगलियों से मन बुद्धि संस्कार को अपनी तीनों उंगलियों से मेरे मस्तक पर ऐसे बाबा तीन रेखाएं खींच देते हैं। जैसे मन बुद्धि संस्कार को बाबा ने रेगुलेट कर दिया है। ये अब एक रस होकर चलेंगी। मन की गति सामान्य, जैसे मॉनिटर पर रेखा चलती है हार्ट की, ऐसे ही मस्तक पर मन की रेखा एक रस चल रही है। बुद्धि, बुद्धि की रेखा भी एक रस मन के साथ साथ चल रही है। दोनों एक साथ चल रही हैं। संस्कार भी हर एक रेखा थोड़ी उससे बड़ी है। बड़ी माना उसका वेवलेंथ लहर के मुआफिक ऊपर नीचे। मन की थोड़ी छोटी 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 छोटी, बुद्धि की थोड़ी उससे बड़ी लहर, और संस्कार की उससे बड़ी।
तीन लहरें एक साथ एक समान चल रही हैं और अब चलती रहेंगी। मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक स्वराज अधिकारी आत्मा। बाबा मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हैं और एक करंट पूरी सूक्ष्म देह में दौड़ने लगता है। करंट करंट को देखेंगे देह में फैलता हुआ। तभी देख रही हूँ मम्मा, दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी, मनोहरेंद्र दादी, जगदीश भाई, विश्व किशोर भाई और अन्य एडवांस पार्टी की आत्माएं सब एकत्रित होकर प्रकट हो गए हैं। बाबा के आसपास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत प्रसन्न है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, 4 बजे एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के पास आती हैं, सेवा पर निकलती हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा के आसपास खड़ी हैं। यूं तो स्मृति फरिश्ते स्वरूप में स्थित है, इमर्ज करेंगे इस जन्म के लौकिक संबंधियों को सूक्ष्म रूप में लाइट की देह में। और अर्ध चंद्रमा के समान जो सभी एडवांस पार्टी मम्मा बाबा खड़े हैं, उसके बीच में ये सभी आत्माएं खड़ी हैं। और सभी से आता हुआ प्रकाश, लाइट का सकाश इन आत्माओं में जा रहा है। लाइट से सूक्ष्म देह इन सभी की भर रही है, लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं।
सभी की देह लाइट से भरपूर होती जा रही है। सभी दृष्टि ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं अपने अंदर, और देख रही हूं धीरे धीरे मैं स्वयं को और ऊपर उठता हुआ, जैसे चुंबक के समान ऊपर से लाइट की किरणें हम सब को खींच रही हैं। धीरे धीरे ये शरीर ऐसे लग रहा है जैसे भाप होती है, वेपर, भाप की तरह लोप होता जा रहा है शरीर। और लोप हो गया, और एक चमकता हुआ सितारा बनकर मैं आत्मा लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। और एक दिव्य सितारे को चमकता हुआ देखती हूँ, बहुत सुंदर। एक सफेद, जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी के समान उसकी सफेदी है। बहुत चमकदार, एक छोटा सा सितारा, मगर उससे निकलती हुई सुनहरी, सुनहरी किरणें, मखमली रश्मियां उससे फैल रही हैं, उस सितारे से। मैं आत्मा सितारा उसके बिल्कुल नजदीक खिंचती हुई चली जा रही हूँ, इतनी नजदीक कि दो सितारों में बस 2-3 इंच की दूरी है। मेरे नजदीक जाते ही एक सफेद प्रकाश की मोटी सी किरण एक ट्यूब के मुआफिक निकलती है। और मुझसे जुड़ जाती है परम धाम में। और मुझसे जुड़ते ही ये किरण मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, जैसे अधिकार रूप में। ये किरण मुझ आत्मा के भीतर, इसको विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे स्वयं को एक लाइट का गोला
ट्रांसपेरेंट वाइट गोल्ड, जैसे ट्रांसपेरेंट बैलून होता है, ऐसे लाइट का बॉल है। ये मैं आत्मा हूँ और बाबा की सफेद किरण इस बॉल के भीतर, एक लेजर किरण जैसे ड्रिल करती हुई भीतर पहुंच जाती है। ड्रिल माना ड्रिल मशीन से जैसे ड्रिल करते हैं, ऐसे भीतर पहुंच जाती है और स्थित हो जाती है। स्वयं को देखेंगे लाइट की ट्रांसपेरेंट बैलून की तरह। मैं आत्मा और मेरे भीतर बाबा की लेजर किरण ये स्थित हो गई है। बाबा की किरण प्रवेश करते ही अंदर में हलचल। ये बॉल संकल्पों का एक, इसमें सभी संकल्प भरे हुए हैं, शक्तियां, गुण, खजाने बाबा के दिए हुए सभी एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे करंट अंदर पहुंच गया और चार्ज हो रहे हैं सभी। इस लेजर किरण से बहुत तेज करंट पूरी आत्मा की बॉल में फैल रहा है। इस लेजर किरण में अशुद्ध संकल्प, विकार, विकर्म, कमजोरियां सारी जैसे खिंचकर अट्रैक्ट होकर उससे चिपक कर खत्म होती जा रही है। भय, घबराहट, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, काम, काम के सूक्ष्म संकल्प, क्रोध, क्रोध के सूक्ष्म आवेग, आवेश, रौब, रोना, रूठना, लोभ, आसक्ति, मोह, मेरा, मेरा, मेरेपन के सभी संकल्प, अहंकार, देह का अहंकार, किसी खूबी का अहंकार, ये सभी संकल्प इससे रिलेटेड आत्मा के अंदर समाये हुए ये खिंच खिंच कर बाबा की लेजर किरण में चिपकते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ये सब परम धाम में चल रहा है। मैं आत्मा बाबा के
बिंदु रूप के नीचे, और मैं बिंदु को जैसे बड़ा कर दिया हो तो बड़ा गोला दिख रहा है। उस गोले के अंदर बाबा की लेजर किरण है, और वो लेजर किरण जैसे खींच रही है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जैसे कोई रॉड होती है, अगर उसे डाल दिया जाए आयनाइज्ड वाटर में, यानी कि धातुओं से भरे हुए एक लिक्विड फॉर्म वाले वाटर में, तो सारे धातु तत्व उस रॉड से चिपक जाते हैं। ऐसे ही बाबा की लेजर किरण में सारे विषैले तत्व चिपक चिपक कर सदा के लिए, सदा के लिए निष्क्रिय हो रहे हैं, नष्ट हो गए। और अब अंदर से मेरी शक्तियां जाग रही हैं, जो इन विषैले तत्वों के कारण डोरमेंट पड़ी हुई थी। बाबा के करंट से उनमें प्राण भर गए हैं, और चमकीले चमकीले सितारे आत्मा के अंदर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे एक बॉल में ग्लिटर्स घूम रहे हो। जैसे एक जेल भरी हुई बॉल होती है, उसके अंदर ग्लिटर्स घूमते हैं, ऐसे ये चमकीले चमकीले रंग बिरंगे ग्लिटर्स इमर्ज होते जा रहे हैं, और उस बॉल में घूमने लगते हैं। ये सभी गुण और शक्तियां एक्टिवेट हो गई है। इस बॉल के बीचों बीच मैं आत्मा, एक छोटा सा चमकीला सितारा, उसके आसपास अष्ट शक्तियां घूमने लगती हैं। विशेष चार शक्तियों को देख रही हूँ। सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति। चार शक्तियां, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। लाल रंग के सितारे चमकीले चमकीले ग्लिटर्स जिनसे प्रकाश निकल रहा है, मेरे आसपास घूम रहे हैं। जैसे एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, जैसे लाइट के चारों ओर पतंगे घूमते हैं, ऐसे उस छोटे सितारे के चारों ओर शक्तियां घूम रही हैं।
साथ साथ निर्णय शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता, विस्तार को सार करने की ये शक्ति जो कल हमने इमर्ज की थी, ये आठों शक्तियां मेरे आसपास घूम रही है। अब बाबा की लेजर किरण इन सभी शक्तियों को एक्टिवेट करवा खींचकर वापस जा रही है। और मैं आत्मा स्वयं को फिर से बाबा की किरण के नीचे देख रही हूँ, बिल्कुल नजदीक। बाबा एक दिव्य सितारा और उसकी किरणें, मैं आत्मा दिव्य सितारा और मेरी किरणें, बाबा की किरणें और मेरी किरणें मिक्स हो रही हैं। और सितारे दो चमक रहे हैं पास पास, थोड़ी सी दूरी, बस जस्ट पता चल रहा है कि दो सितारे हैं। और दोनों की किरणें मिल रही हैं, धीरे धीरे घूम रही हैं। बाबा की किरणें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत धीरे धीरे। और अब हम दो सितारे, मैं बाबा से धीरे धीरे कंबाइन हो जाती हूँ। यानी दो सितारों की जगह अब एक सितारा दिख रहा है। मैं बाबा से जैसे चिपकी हुई, मिल नहीं गई हूं लेकिन कंबाइन हूं। जैसे एक हाथ के ऊपर हाथ रख दे, दूर से एक हाथ दिखेगा, से कंबाइन। जो मेरा वो तेरा, और जो तेरा वो मेरा। बाबा का वो मेरा, मेरा बाबा का, एक समान। अब इस कंबाइंड रूप की किरणों को देखेंगे नीचे, थोड़ा नीचे। जैसे मुझ आत्मा ने बाबा की किरणों के नीचे स्वयं को इमर्ज किया। अब इस कंबाइंड स्वरूप के नीचे एक गोले के अंदर हम इमर्ज करते हैं। लौकिक संबंधियों को सितारे सितारे देखेंगे। शिव और शक्ति कंबाइन। नीचे इन आत्माओं पर किरणें पड़ रही हैं।
सभी के पाप नष्ट हो रहे हैं। अब नीचे देखेंगे पूरे कल्प वृक्ष में और अब यहां से नीचे आएंगे। मैं आत्मा सितारा बाबा के साथ इसी कंबाइंड स्वरूप से नीचे की ओर परम धाम से मैं सितारा उतर रही हूँ। और नीचे आते आते जैसे मेरा स्वरूप चेंज होता जा रहा है, विजुअलाइज होने लगता है, जैसे वो लाइट आकार लेने लगती है, स्पष्ट होती जा रही है ये आकृति। और नीचे सूक्ष्म वतन से भी नीचे आते आते ये लाइट का आकार प्रत्यक्ष होता जा रहा है। शिव शक्ति अष्टभुजाधारी देवी के रूप में ये प्रतिमा स्पष्ट होती जा रही है। और स्पष्ट होती जा रही है। जगदम्बा के रूप में मेरी अष्टभुजाएं और अष्टभुजाओं में अष्टलंकार, आठों शक्तियां, चार शक्ति जो हमने कल इमर्ज की थी और चार आज, इनको याद रखेंगे। आज जो इमर्ज की, सामना करने की, समेटने की, सहन करने की, समाने की, ये सभी शक्तियां मेरे हाथों में लाइट के गोले, अग्नि के गोलों के समान मैं शिव की शक्ति सभी शक्तियों से सुसज्जित, ये शक्तियां मेरे चारों ओर एक कवच के समान कभी मेरे रोम रोम से किरणों के रूप में निकलती हैं, कभी गोलाई में मेरे चारों ओर घूमती हैं, कभी मेरे हाथों में लाइट के गोले के रूप में आ जाती है। ये मेरी सहयोगी कर्मचारी है। मैं जिस रूप से चाहूं उस रूप से मेरी सहयोगी है। ये मेरे साथ रहने वाली मुझात्मा की मददगार, बाह्य कोई भी शक्ति इन्हें भेद नहीं सकती। संसार की कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी इनके पास भी नहीं आ सकती।
दूर से ही नष्ट हो जाती है। सहन शक्ति, ये मुझ आत्मा को बाह्य किसी भी ऊर्जा से सेफ रखती है। किसी की कोई बात मुझ आत्मा को हलचल में नहीं ला सकती। मैं अचल अडोल हूँ। सामना करने की शक्ति, हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार है। मुझ आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं स्वस्थिति में स्थित रहती हूँ। समाने की शक्ति, सागर की तरह सब कुछ अपने अंदर समा लेने वाली, समेटने की शक्ति, बुद्धि एकाग्र, सभी कुछ समेटा हुआ। और ये सभी शक्तियां, इन सब की मैं अधिकारी हूँ। मैं जब चाहूं इनको स्व प्रति यूज कर सकती हूँ, जब चाहूं किसी अन्य को सहयोग कर सकती हूँ, जब चाहूं इन शक्तियों को आसुरी शक्तियों के संहार के लिए यूज कर सकती हूँ। मैं आत्मा, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, अथॉरिटी हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। सेम उसी प्रकार से मुझे अधिकार है उसकी संबंधी शक्ति, उसकी शिव प्रिया होने के नाते मेरा उसकी शक्तियों पर पूरा अधिकार है। मैं और नीचे आती हूँ और बात करती हूँ इन शक्तियों से, प्रकट करती हूँ इनको अपने सामने और इनको इनका कार्य बताती हूँ। छोटी छोटी देवियों के रूप में ये चारों शक्तियां, दिव्य शक्तियां मेरे सामने हैं। मैं जगदम्बा के रूप में इनसे बात कर रही हूँ। इन्हें बताएंगे जैसे एक माँ अपने बच्चों को बताती है। मैं जगदम्बा इन शक्तियों से बात कर रही हूँ, जैसे इन्हें प्रोग्राम कर रही हूँ, बता रही हूँ इन्हें क्या करना है। बताएंगे, स्वयं ही करेंगे। जैसे समझाती है माँ एक बच्चे को, ऐसे ही एक एक को, चारों को बुलाकर आपको समझाना है। जो भी आपके जीवन में कोई बातें आती हो, सहन करना, समाना, सामना करना, समेटना, इन सबको बताओ।
और देखो कि वो हाँ कर रही है, गर्दन हिला रही है। सभी ने बात को समझ लिया है। और अब ये शक्तियां तैयार हैं। मैं आत्मा सेफ हूँ और औरों को भी सेफ रख सकती हूँ। मैं इन सभी शक्तियों को अपने हाथों में अपने साथ लेकर और नीचे आ रही हूँ। और आ जाएंगे, महसूस करेंगे लौकिक सेवा स्थान पर। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। इन आठों शक्तियों को जैसे परियों के रूप में, छोटी छोटी रंग बिरंगी परियां पूरे घर में जैसे दौड़ रही है पक्षियों की तरह, लाइट फैला रही है। देखो लाइट फैलती हुई, पूरा घर, लौकिक स्थान लाइट से भर रहा है। अब देखेंगे ये आठों शक्तियां परियों के रूप में एक एक लौकिक संबंधियों के आसपास उसके सिर के ऊपर घूम रही हैं। और जैसे आठों से आठ शक्तियां निकलकर हर एक में जा रही हैं। और अब ये वापस मेरे हाथों में आ जाती हैं। एक स्वरूप मेरा इष्ट देवी का यहीं छोड़कर मैं उड़ चलती हूँ अपने जगदम्बा स्वरूप से आकाश के ऊपर उड़ जाती हूँ। देखेंगे लाइट और माइट की किरणों से पूरा आकाश भर रहा है। जिस शहर में रहते हो उस शहर के ऊपर आकाश में जहाँ बादल होते हैं उस स्थान पर अपने को देखेंगे।
अनेक आत्माओं को, जो भक्त आत्माएं हैं, उन्हें साक्षात्कार हो रहा है। मेरा स्वरूप बहुत चमकीला, जगदम्बा का। अष्ट शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। मेरे सिर के पीछे लाइट का गोला बड़ा सा घूम रहा है। डबल ताज, बहुत सुंदर लाल वस्त्रों से सजी हुई, अलंकारधारी, सिंह पर सवार, ये स्वरूप सभी को दिखाई दे रहा है। और मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान लाइट के छत्र के रूप में मैं शिव शक्ति हूँ। चारों ओर मुझसे किरणें फैल रही हैं और भक्त आत्माओं को पहुंच रही हैं। उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। पूरे शहर में शक्तियां फैल रही हैं, समर्थी आ रही है ब्राह्मण आत्माओं में भी। अब मैं आत्मा यहाँ से शक्ति रूप उड़ चलती हूँ। भारतवर्ष के बीचों बीच स्वयं को देखती हूँ। भारत का नक्शा, उसके बीचों बीच देखती हूँ। और सभी दिशाओं में लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। विश्व ग्लोब पर देखती हूँ। लाइट और माइट की किरणें पूरे विश्व ग्लोब पे जा रही है। प्रकृति सहित पूरा प्राणी जगत इन किरणों को रिसीव कर रहा है। अब मैं इस ग्लोब के अंदर भारत भूमि में अरावली की ओर उड़ चलती हूँ। राजस्थान की भूमि माउंट आबू की तरफ, अपने प्यारे बाबा की तीर्थ स्थान मधुबन वरदान भूमि में ब्राह्मण स्वरूप में बाबा के कमरे में पहुंच जाती हूँ। ये सभी शक्तियों को समेटकर मैं ब्राह्मण स्वरूप में एक बालक के रूप में कमरे में बैठी हूँ।
बाबा को साकार स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ, तस्वीर में नहीं। बाबा जैसे पलंग पर बैठे हैं। बाबा की देह लाइट की, सफेद बिल्कुल। मैं बाबा के पास बैठ जाती हूँ। अधिकार से बाबा के हाथ में हाथ। बाबा के अव्यक्त बोल जैसे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे, आप फॉलो फादर करने वाले हो ना। ब्रह्मा बाप समान व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी होना। कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त होना। और संस्कार मिलन की रास करने वाले हो। बाबा ये वरदानी बोल बोल रहे हैं। हाँ बाबा, वचन देंगे बाबा। हाँ मीठे बाबा, मैं आपको फॉलो करने वाली, निराकारी रूप से शिव बाबा को और अव्यक्त रूप से आपको, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली आत्मा। हाँ बाबा, मैं आपके समान व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प की विजयी रहूंगी। हाँ मीठे बाबा, मैं कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनूंगी, स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाकर। मीठे बाबा, मैं हर आत्मा के साथ संस्कार मिलन की रास करूंगी। बाबा के हाथों में हाथ देकर मैं ये वचन भरकर दृष्टि ले रही हूँ। और दृष्टि लेते लेते मैं आ जाती हूँ जहाँ मेरी स्थूल देह बैठी है। उस देह की भ्रिकुटी में मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ। और एक नजर डालती हूँ पूरे दिन की दिनचर्या पर। सभी ने जिन्होंने बनाई है दिनचर्या, उनके पास लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ेंगे। अमृत वेले के बाद आपको क्या क्या करना है। जिन्होंने नहीं बनाया है पूरा चार्ट, अमृत वेले से लेकर रात तक किस कर्म के साथ क्या संकल्प करना है, क्या स्वमान, क्या एक्सरसाइज करनी है, वो सभी जिन्होंने नहीं बनाई है वो मन में सोचेंगे, और जिन्होंने बनाई है वो उसे देखेंगे, पढ़ेंगे। सेट करेंगे अपने मन बुद्धि को, आदेश देंगे, हे मेरे मन और बुद्धि, तुमको इस अनुसार ही चलना है। व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प में अपना समय नहीं गंवाना है। एक एक संकल्प को जमा करना है। बाबा ने जो कहा है उस पर अमल करना है।
हैंड रेस करेंगे जिन्होंने कर रहे हैं या किया है। हैंड रेस करेंगे सभी। ये दूसरे लिंक पर जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं वो भी हैंड रेस करें। बस थोड़ी सी आत्माओं ने किया है, जिन्होंने नहीं किया आज फिर कह रहे हैं। बाबा ने कहा है अपनी दिनचर्या को सुबह ही सेट करना है, यानी मन हमारा क्या सोचे, ऐसे ही नहीं कि उस समय करेंगे। हम दिन भर में क्या हमें करना है, उसकी प्लानिंग दिन में करनी है और सुबह रिवाइज करनी है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया कल करेंगे। चलिए फिर से वापस भ्रिकुटी में आते हैं और मम्मा बाबा को अपने घर में, लौकिक घर में देखते हैं। बाबा इस घर के हेड हैं। सारी जिम्मेदारी बाबा को सौंपती हूँ। कोई बोझ नहीं, किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बिल्कुल हल्के रहकर ट्रस्टी बनकर सारी जिम्मेदारी सौंप दे बाबा को। जो भी काम रह गए हो आपके दिन भर के या करने वाले हो, बाबा को बोल दें बाबा आपको करवाना है। करना नहीं है, करवाना है। चाहे वो मुझसे कराए, किसी को सहयोगी बनाए। इसी के साथ सब जिम्मेदारियां देकर हल्की होकर मैं वापस आती हूँ अपनी भृकुटी में। ओम शांति। ओम शांति।